दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। सर्वर ठप होने की वजह से बढ़ रही हैं परेशानियां। इंडिगो, अकासा, स्पाइसजेट की विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं। खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया में पेमेंट सिस्टम ठप हो गया है। एयरपोर्ट पर मैनुअल प्रक्रिया कर यात्रियों को राहत दी जा रही है। आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप हो जाने के बाद से ये सब चीज़ों का सामना अब इस वक्त एयरलाइंस को करना पड़ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की सेवाएं प्रभावित हुई, सर्वर ठप हो गया है। उसके बाद इंडिगो, अकासा, स्पाइसजेट विमान की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। दुनिया भर में इसका असर देखने को मिल रहा है। अलग अलग एयरलाइंस की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। इमरजेंसी लैंडिंग्स एयरप्लेन्स की करवाई जा रही है। संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। रवीश, क्या कुछ अपडेट इस पूरी खबर पर, क्या कुछ निकल कर आ रहा है, कितनी संभावनाएं हैं, कब तक ये चीज़ों पर कंट्रोल ला पाएगा वापस से माइक्रोसॉफ्ट? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट आउटेज जो हुआ है ये दुनिया भर में हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन भारत के ऊपर में भी जो फ्लाइट्स हैं उनके आवाजाही पर कोई इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, इन एयरलाइंस के कुछ एयरलाइंस की जो टिकट बुकिंग है वो जरूर अभी नहीं हो पा रही है। उसके वजह से कुछ जो पैसेंजर हैं वो परेशान हैं। कुछ पैसेंजरों से भी हमारी बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि ये जो है वो टिकट नहीं करवा पा रहे। रवीश, एयरपोर्ट्स पर भी काफी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। किस तरह से मैनुअल तरीके से कैसे टैकल कर पा रहा है एयरपोर्ट प्रशासन? देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी का ये कहना है कि अभी मैनुअली जो है वो एयरपोर्ट का जो काम है वो चल रहा है, उसमें बहुत ज्यादा कोई जो है उस तरीके का डिले और बहुत आपाधापी नहीं है। लेकिन हाँ, टिकट की बुकिंग में जरूर जो है वो परेशानी आ रही है। अकासा एयरलाइंस हुआ और इंडिगो हुआ और कई सारी जो है वो इसके जो एजेंट हैं उनका ये कहना है कि उसमें दिक्कत आ रही है बुकिंग का। इसकी वजह से जो है यात्री हैं वो परेशान है। रेलवे से भी हमारी बात हुई है। रेलवे का ये कहना है कि अभी IRCTC की रेलवे टिकट की बुकिंग पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। बैंकिंग सिस्टम से भी अभी खबर आई है कि LTI के जो चेयरमैन उन्होंने कहा है कि बैंकिंग सिस्टम पर भी जो है वो इसका नहीं है। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया रवीश आपका तमाम जानकारी के लिए। रवीश रंजन शुक्ला हमारे संवाददाता। पूर्व IT मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस संकट के बारे में जानकारियां साझा की हैं, सुनवाते हैं आपको। I hope Microsoft works on this and restores the service very quickly. It is obviously something that I have never seen before in my life, such an unprecedented global outage, and the horror stories of how airlines and hospitals and users are all impacted points to the need in the days coming of a conversation about the resilience of these platforms, of the fail-proofness of these platforms, and what type of backup systems that they are going to build to make sure this never happens again. But this is certainly a very, very disruptive and a disturbing event in what we are seeing today around Microsoft. लोगों को टिकट बुक कराने में परेशानियां हो रही हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक ट्रैवल एजेंसी पर पहुंचे लोगों से बात की हमारे सहयोगी रवीश रंजन ने। माइक्रोसॉफ्ट की तकनीकी खराबी के चलते कई सारी जो सर्विसेज हैं वो प्रभावित हुई हैं। अभी जो ताज़ा खबर आ रही है कि कई सारी जो एयरलाइंस के जो टिकट हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। कुछ हमारे साथ में लोग हैं जिनको बेंगलुरु से हुबली से आना था, जाना भी है, लेकिन उनकी टिकट। सर, आपको किस तरीके की अभी जानकारी लग रही है, किस तरीके की दिक्कत हो रही है? अभी तो देखिए, हम सुबह आज 8 बजे का फ्लाइट में दिल्ली पहुंचने का काम किए थे और वापसी हमारे बहुत सारे दोस्त लोग भी यहाँ पे पहुंचने का प्रोग्राम था। हमने तो उनकी टिकट बनवाने के लिए हमारे एजेंट से बातचीत की है, लेकिन हमने पहले एक एजेंट से जब बात हुई उन्होंने बताया कि थोड़ा सर्वर डाउन है। हमने सोच लिया कि ऐसा तो हो सकता है कभी कभी सर्वर का नाते से। बाद में 2-4 एजेंट लोगों से बात किया, सभी लोगों ने बताया कि उनका भी सर्वर डाउन है। अभी तो पता नहीं है किस वजह से ये हो रहा है। आपका माध्यम से भी हमारे को अभी खबर मिला, देश भर ये दिक्कत हो रही है।
अभी यहाँ से देखिए हमारा एक साथी हमारा साथ आ चुका है, वो तो वापस उनका कोई रिश्तेदार गुजर गए, वो तुरंत लौटना चाहिए, लेकिन अभी उसको अभी जाने के लिए टिकट का बारे में, फ्लाइट का टिकट का बारे में कोई खबर नहीं है। दिक्कत तो बहुत सारे हो रही है। तो ये आप देखिए इनके परिजन जो है वो उनकी मौत हो चुकी है, तुरंत दिल्ली से वापसी जाना है। सर आपको कहाँ जाना है और कितना टिकट? हम लोग तो बैंगलोर जाना है, 2 टिकट है। तो टिकट जाना है, तुरंत जाना पड़ता। अभी क्यों, तो क्या करेंगे, ट्रेन तो लगभग लेगा 40 मिनट की, 40 आवर्स लेगा। उसको जो चांसेस नहीं है, बस भी उतना ही लेता है। फिर भी हम सोचेंगे फ्लाइट में जाएंगे तो ऐसा कबूर इधर चल रहा है इधर। अभी क्या करेंगे, देखेंगे और 2 घंटा रुक जाएंगे, ज़रूर तो जाना ही पड़ेगा। तो फ्लाइट की टिकट नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही। सर एक बात बताएं, IRCTC का सर्वर ठीक चल रहा है? सर आपको किस तरीके की दिक्कत हुई? द सेम प्रॉब्लम सर, हमको भी यही प्रॉब्लम हो रहा है। हम सुबह मैसूर से बैंगलोर आकर उधर से फ्लाइट पे 10:30 बजे दिल्ली पहुंचा। अगर आपका माध्यम से मालूम हो गया, फिर रिटर्न जाने के लिए हमको टिकट नहीं मिल रहे। अच्छा। सब लोग बोल रहे हैं और सर्वर डाउन है करके। एक्चुअली नाउ वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम। अभी प्रॉब्लम फेस हो रहा है। हम लोग सब लोग वापस जाना, कैसे जाना हमको मालूम नहीं हो रहा है। अच्छा, वही प्रॉब्लम है। तो ये आप देखिए तमाम सारे लोगों को फ्लाइट के ज़रिए वापस जाना है, जो दूर दराज से लोग आए हुए हैं, उनको इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। तो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैसेंजर से बातचीत कर रहे थे हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला। अब आपको राजधानी जयपुर की ओर लिए चल रहे हैं, जहां पर सोमू आनंद हमारे सहयोगी मौजूद हैं। वहां पर क्या स्थिति है उसकी भी जानकारी सोमू से ले लेते हैं। सोमू, दिल्ली में तो काफ़ी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, सब जगहों पर यही स्थिति बनी हुई है। जयपुर की क्या स्थिति है? तो देखिए जयपुर की भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही है और तस्वीरें जो है वो एयरपोर्ट की बहुत साफ़ हैं कि कितनी ज़्यादा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और हमारे साथ एक पैसेंजर हैं। मैम, आप कहाँ जाने वाली थी और ये जो पूरा क्योस हुआ है इससे कितनी परेशानी हो रही है आप? बहुत ज़्यादा परेशानी है। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, वो अचानक मेरे हस्बैंड ICU में एडमिट हुए, मैं यहाँ आई हुई थी और मुझे रिटर्न होना पड़ा। तो वो टिकट्स नहीं, ऑनलाइन नहीं हो रहा था। किसी ने बोला कि आप जाके मैनुअल करा लो, बट यहाँ पे भी नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला ऑनलाइन करके ट्राई करो। ऑनलाइन किया, पैसा डिटेक्ट हो गया, बट वो टिकट कंफर्म नहीं बता रहे हैं वो लोग। तो अभी आप जा नहीं पा रही, कहाँ जाना है आप? हैदराबाद। क्या विकल्प रह गए हैं अब आपके पास? कोई विकल्प नहीं, नथिंग। तो निश्चित रूप से देखिए इन पैसेंजर्स को काफ़ी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि अब इनको वापस जाना था, लेकिन पूरी सर्विसेज जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट की ठप हुई हैं उससे इस तरह के कई और पैसेंजर्स हैं जिनको परेशानियों का सामना करना पड़ा है। दोपहर 12 बजे के बाद से जयपुर एयरपोर्ट पर करीब 6 जो फ्लाइट्स हैं उसको अलग अलग समय में उसकी समय उसके बढ़ाई गई, क्योंकि पूरी तरह से पूरा प्रोसेस जो है वो मैनुअल प्रोसेस हो रहा था। इसकी वजह से यहाँ पर सारी चीज़ें हुई हैं। करीब 2000 के आसपास जो पैसेंजर्स थे उनको इसकी वजह से दिक्कतों का सामना जयपुर एयरपोर्ट पर करना पड़ा है। बिल्कुल सोमू, और माइक्रोसॉफ्ट का ये जो सिस्टम सर्वर जो ठप हुआ, ये बहुत ही मतलब बहुत ही रेयर एक घटना है ये, क्योंकि पहली बार इस तरह की स्थितियों को जो है बड़े से बड़े जो एक्सपर्ट हैं वो भी इसी बार फेस कर रहे हैं। तो ऐसे में एयरपोर्ट प्रशासन के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा होगा पैसेंजर्स को समझा पाना कि ये जो स्थिति पैदा हुई है इसका सॉल्यूशन निकालने में थोड़ा समय लगेगा। ये जो कैओस पैदा हो रहा होगा एयरपोर्ट पर, कैसे प्रशासन इसको मैनेज कर रहा है? बिल्कुल, देखिए पहले तो जैसे ही ये प्रोसेस सारी चीज़ें हुई और लोगों को पता चला कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो पूरा प्रोसेस मैनुअल किया गया। यह कोशिश की गई कि यात्रियों को कम से कम दिक्कत हो, लेकिन क्योंकि मैनुअल प्रोसेस करने से काफ़ी ज़्यादा डिले होने लगा सारी प्रक्रियाओं में, इसलिए कई सारी फ़्लाइट्स भी जो हैं वो डिले हुई और 2000 के आसपास यात्री जिनको अलग अलग फ़्लाइट्स में ट्रैवल करना था उन सबको काफ़ी परेशानियाँ हुई। हालांकि अलग अलग एयरलाइंस ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट्स भी जारी किए और लोगों को बताया कि इस तरह की परेशानियों का वो सामना कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में ये चीज़ हुई है और बड़े पैमाने पे लोग जो है वो प्रभावित हुए हैं। इसलिए पूरा प्रोसेस मैनुअल किया गया। हमने तस्वीरें भी देखी कि किस तरह से जो बोर्डिंग पास थे अलग अलग जगहों पे उसको मैनुअली बनाया गया, क्योंकि चेक इन अंदर होने की प्रोसेस है। यहाँ से जाने के बाद लोग अंदर जाते हैं, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई थी। लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि स्थिति जो है वो धीरे धीरे कंट्रोल करने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है उनकी संख्या करीब 1500 से 2000 के बीच में जयपुर एयरपोर्ट पर बताई जा रही है।
बिल्कुल सोमू, और कितनी समस्याओं का सामना जो है लोगों को करना पड़ रहा है। ऑफ कोर्स उनके लिए एक पैनिक की स्थिति है। जिस तरह आपने अभी एक पैसेंजर से पूछा भी कि क्या विकल्प उनके पास बच जाता है, तो उसके जवाब में उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस ने ये बताया कि भाई बड़ी समस्याओं से इस वक्त वो घिर गई हैं, क्योंकि पहुंचना है एक जगह पर और वहां पहुंचने के लिए जो साधन चाहिए उसमें एक बड़ी रुकावट आ गई है। कुछ और पैसेंजर से अगर आप बात कर सकें सोमू, तो उनका क्या उनकी स्थिति इस वक्त चल रही है, क्या वो लोग सोच रहे हैं, किस विकल्प की ओर अब वो लोग रुख कर रहे हैं, अगर आप बात कर पाएँ। बिल्कुल, देखिए कोशिश हमारी है कि हम और लोगों से बात कर पाएँ, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि कई सारे पैसेंजर्स जो हैं वो अंदर हैं, और जहाँ पर अभी इस वक्त जो पैसेंजर्स हमें मिले थे हमने उनसे बात करने की कोशिश की है, और आगे भी हम NDTV राजस्थान के माध्यम से अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाएंगे। जयपुर एयरपोर्ट पर जो स्थितियाँ हैं उसकी तस्वीर ज़रूर दिखाएंगे। ठीक है सोमू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सोमू आनंद जयपुर से जुड़े हुए थे हमारे साथ। जयपुर से सोमू थे, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर एयरपोर्ट की। और तमाम जगहों पर दुनिया भर में इस वक्त ये एक बड़ा संकट सामने खड़ा हो गया है, क्योंकि पहली बार इस तरह की चीज़ों का सामना एडमिनिस्ट्रेशन को करना पड़ रहा है, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में दिक्कत आई है, जिसकी वजह से तमाम एयरलाइन से लेकर के बड़े बड़े कंपनीज को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है ग्लोबली। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमारी सहयोगी इशिका ने बात की है, कुछ यात्रियों से उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की है। हम मौजूद हैं यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट के T3 टर्मिनल पर, और हम आपको दिखाएंगे कि जो ग्लोबल आउटेज हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का, उसके कारण जो एयरपोर्ट पे है उस वहाँ पर कितना केओस हो रहा है। पहले हम आपको दिखा देते हैं ये तस्वीरें। आप देख सकती हैं कि कैसे यहाँ पर जो डिस्प्ले बोर्ड हैं वो काफ़ी सारे जो डिस्प्ले बोर्ड हैं वो ब्लैंक जा चुके हैं, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट के कारण इम्पैक्ट हो गए हैं। उसके बाद भी अगर आपको बोर्डिंग पास प्रिंट करवाना है तो वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो भी जो सिस्टम है वो इम्पैक्टेड हो गए हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के कारण। मेरे पास यहाँ पर 2 पैसेंजर्स मौजूद हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि डिस्प्ले बोर्ड ब्लैंक जा चुका है, बोर्डिंग वाला जो सिस्टम है जो प्रिंट करना है वो नहीं हो पा रहा है। क्या आप लोगों को भी ऐसी दिक्कतें झेलनी पड़ी? जी हाँ, हमें भी प्रॉब्लम हो रहा था। एक्चुअली आते ही हमने सबसे पहले ट्राई किया कि बोर्डिंग पास प्रिंट करने के लिए, मगर बोर्डिंग वो सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा था। उसके बाद हमने आके इधर चेक किया कि कौन से गेट से एंटर करना है, मगर इसमें भी डिस्प्ले नहीं आ रहा। और एक्चुअली मेरी मम्मी अकेले ट्रैवल कर रही है, तो अगर मम्मी को अकेले छोड़ता तो मम्मी के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता। वही मैं सोच रहा हूँ अभी मम्मी अकेले कैसे जा पाएंगे, क्योंकि इतना ही बाहर ही इतना कंफ्यूजिंग है, अंदर तो क्या होएगा मुझे भी पता नहीं है। बाहर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। जैसा आपके बेटे ने बताया कि आप अकेले ट्रैवल कर रही हैं यहाँ पर। बोर्डिंग पास आपको अभी तक नहीं मिला है? नहीं मिला। यहाँ पे कोई आपको नोटिफिकेशन आया था एयरलाइन की तरफ से कि जल्दी आने के लिए? 2 घंटा पहले आने के लिए बोला है, उससे पहले बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। कुछ भी यहाँ पे कोई भी आपको एयरलाइन का स्टाफ हेल्प करने के लिए भी नहीं है? कोई नहीं है। कोई नहीं है। मैं ये बेटे से ये पूछ रहे थे कहीं लिखा होगा मैं हेल्प यू, ऐसे कहीं नहीं दिख रहे। बहुत प्रॉब्लम आ रही, मैं अकेली हूँ। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है आपके लिए यहाँ पर। सर, हम ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि आज जो है ये इम्पैक्ट हो गया, और आपकी तरह कई और जो तमाम पैसेंजर्स हैं वो भी इससे इम्पैक्टेड हैं। ये आप लोगों की कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आप ही पर आया है। ऐसे में आप एज अ पैसेंजर क्या कहेंगे? एक्चुअली मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले अगर पहले बता देते तो अच्छा था, वरना कुछ और ऑप्शन दे दे कि कौन से गेट में जाना है, ऐसे कुछ प्रोवाइड कर दे तो ज़्यादा इजी हो जाता। अभी बहुत सारे पैसेंजर मेरे ख्याल से मेरे तरह मम्मी की तरह बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे। वही अभी बस कैओटिक चल रहा है, वो देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो आप सुन रहे हैं कि कैसे यहाँ पे जो तमाम पैसेंजर्स हैं वो कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है, केओस का माहौल दिख रहा है। यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि एयरलाइन की तरफ से या एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कोई हेल्प डेस्क यहाँ पर सेटअप नहीं किया गया, और ऐसे जो मामले होते हैं जो पैसेंजर्स पर इम्पैक्ट आए लेकिन उनकी कोई गलती ना हो, तब एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, वो यहाँ पर उन्हें नहीं दिखी, जिसके कारण जो तमाम पैसेंजर्स हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि ना ही बोर्डिंग पास प्रिंट आउट हो पा रहा है, ना ही उन्हें पता चल पा रहा है कि आखिर अगला स्टेप वो क्या लें। राजस्थान में
भी इस तरह की दिक्कतें को खूब सामना करना पड़ रहा है, ख़ास तौर पर जयपुर, जहां से 19 अलग अलग शहरों और 6 अलग देशों में फ़्लाइट जो है वो यहाँ से संचालित होती है। बड़ी समस्याओं का सामना यहाँ भी लोगों को करना पड़ रहा है। आपको बता दें, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर डाउन हो गए, जिसकी वजह से ग्लोबली एयरलाइंस को ख़ास तौर पर दिक्कतें आई हैं। 1000 से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई और हिंदुस्तान में भी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चाहे जयपुर का एयरपोर्ट हो, सर्वर डाउन होने की वजह से बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। हालांकि इसका सॉल्यूशन के तौर पर एयरपोर्ट प्रशासन मैनुअली सब चीज़ों पर काम कर रहा है, लेकिन सर्वर डाउन होने से, वेबसाइट डाउन होने से पैसेंजर्स के जो टिकट्स हैं उनको पोस्टपोन करना पड़ा है।